बीसी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें आपकी 6 यूनिट थी और उसमें मैंने 3 यूनिट आपको करा दी थी। सेकंड यूनिट जो थी मैंने आपको असाइनमेंट के लिए बोला था कि 1 बाय 1 आप टॉपिक क्लियर करके लाएंगे, तो हम उसको बाद में पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी 5th यूनिट से। मैंने आपको 3 यूनिट आपकी क्लास में करा दी थी कंप्लीट। उसमें अब देखते हैं 5th यूनिट में फर्स्ट टॉपिक है आपका ग्रुप। तो पहले हम ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। Definition of group: the group refers to the two or more person who share a common interest and come together to achieve common goal and objective। यानी ग्रुप रिफर्स करता है टू और मोर पर्सन के साथ में, दो और दो से ज़्यादा लोगों के साथ में। हु शेयर्स अ कॉमन गोल, वो आपस में शेयर करते हैं एक कॉमन गोल के साथ, अपने कॉमन इंटरेस्ट को लेकर, एंड कम टुगेदर, और साथ आते हैं उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ग्रुप क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स क्या करते हैं, उसमें कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, टू और मोर, कितने भी, दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक साथ मिलकर किसी कॉमन गोल को और अपने इंटरेस्ट के साथ में एक साथ मिलजुल कर एक कॉमन गोल को अचीव करेंगे। अब नेक्स्ट उसमें आता है टाइप्स ऑफ ग्रुप। टाइप ऑफ ग्रुप कितने होते हैं आपके? 2 तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो इनफॉर्मल जो ग्रुप होता है उसको हम प्राइमरी बोलते हैं। जैसे आप सोसाइटी में रहकर आपका एक स्मॉल ग्रुप है, सोशल ग्रुप है, जैसे कि आपकी फैमिली मेम्बर में। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी ग्रुप रिफर्स टू स्मॉल सोशल ग्रुप। यानी कि प्राइमरी ग्रुप क्या है, किससे रिफर्स करता है? एक स्मॉल सोशल ग्रुप से। हुज मेंबर आर क्लोजली रिलेटेड, उसके जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली रिलेटेड होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। मेंबर्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, यानी एक दूसरे से परिचित होते हैं। और शेयर एन एंडिंग रिलेशनशिप, और आप वो अपने एंडिंग पॉइंट तक क्या करते हैं? अपने शेयर करते हैं अपने व्यूज़, अपने इंटरेस्ट, जो भी उनसे रिलेटेड कोई भी बातचीत होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं फैमिली मेंबर ग्रुप हो गया आपका, फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया। तो ये क्या होता है? इनफॉर्मल बोल सकते हैं और प्राइमरी ग्रुप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, जब आपका सोशल या सोसाइटी या सामाजिक तौर पर जब हम ग्रुप मेंबर की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइमरी और इनफॉर्मल ग्रुप माना जाता है। ठीक है, और इमोशनली क्या होते हैं इसमें? हम अटैचमेंट होती है हमारी। सेकंड है सेकेंडरी ग्रुप, और इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं फॉर्मल ग्रुप। द सेकेंडरी ग्रुप आर मोर फॉर्मल ग्रुप हुज मेंबर कम टुगेदर परफॉर्म सर्टेन टास्क। यानी कि फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो जिसको हम सेकेंडरी भी बोलते हैं, उसके जो मेंबर होते हैं वो साथ मिलजुल कर परफॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क को लेकर। हियर द ग्रुप मेंबर आर नॉट इमोशनली एसोसिएटेड। यानी कि यहाँ पर क्या नहीं होता, ये ग्रुप इमोशनली एसोसिएटेड नहीं होता। एंड विद ईच अदर एंड टू डू नॉट गेट अफेक्टेड। यानी एक दूसरे से वो क्या नहीं होते? अफेक्ट नहीं होते। बाय द पेन, किसी भी पेन को लेकर, एंड प्लेजर, किसी भी आशा यानी किसी विश्वास के साथ में। ठीक है, प्लेजर का मीन्स यहाँ पे क्या माना जाएगा? किसी भी आशा हो या फिर किसी कोई दुख हो या फिर कोई आपकी खुशी हो, उसे एक दूसरे से अफेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जैसे आपका कॉरपोरेट ग्रुप हो गया, मिलिट्री ग्रुप हो गया, पॉलिटिकल ग्रुप हो गया, एक्सेट्रा। तो फॉर्मल इनफॉर्मल बेसिकली क्या है? जहाँ पर आपकी इमोशनली अटैचमेंट होगी, कॉमन इंटरेस्ट होगा, सोशल ग्रुप होगा, तो वहाँ पर हम मानेंगे इनफॉर्मल ग्रुप को। और जहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट होता है, डिस अटैचमेंट का मतलब है जहाँ पर अफेक्ट नहीं होते एक दूसरे से हम, तो वहाँ पर क्या होगा? और सर्टेन टास्क के लिए केवल काम करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? सेकेंडरी ग्रुप और फॉर्मल ग्रुप। नेक्स्ट टॉपिक जो था इसमें टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग में क्या आएगा कि जब आपका ग्रुप होता है तो उसमें हम टीम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को लेकर। तो इसमें क्या होगा कि टीम बिल्डिंग रिफर्स टू द वेरियस एक्टिविटीज अंडरटेकन टू मोटिवेशन द टीम मेंबर एंड इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। यानी क्या करती है टीम? यहाँ पर टीम बिल्डिंग रिफर्स टू द वेरियस एक्टिविटी। टीम बिल्डिंग रिफर्स करती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ के साथ में। अंडरटेकन टू मोटिवेशन, एक मोटिवेशन के साथ में काम करती है या उसके अंडर में काम करती है। टीम मेंबर इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस। टीम बिल्डिंग क्या करती है? इंक्रीज करती है परफॉर्मेंस को और उसकी टीम को।
लेकर या टीम के लिए। टीम बिल्डिंग किससे बनी? ग्रुप से बनी। यानी आप टीम बिल्डिंग के साथ में एक ग्रुप के साथ में क्या कर रहे हो? वहाँ पर काम कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक मोटिवेशन के अंडरटेकन होकर आपको काम करना पड़ेगा और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होगा। ठीक है, इफेक्टिव टीम वर्क कैसे बनेगी आपके? वो कौन कौन से पॉइंट हैं, वो कौन कौन सी कीज़ हैं जिसको आप फॉलो करोगे? सबसे पहले आपकी जो डायरेक्शन है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी आपकी जो दिशा है, जिस वे में आप काम कर रहे हो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर सेकंड है ओपन एंड ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे में क्या होनी चाहिए? ईमानदारी से बातचीत होनी चाहिए, कोई भी बात को हाइड नहीं करेगा, कोई भी टीम मेंबर उस कोई भी बात होगी उसको हाइड नहीं करेगा। थर्ड है सपोर्ट रिस्क एंड टेकन एंड चेंज, जब भी कोई आप अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करते हो वो जो टीम होगी उसमें क्या होगा? सपोर्ट करना होगा हर एक मेंबर को, हर एक मेंबर के साथ में, क्योंकि कोई भी जब हम चेंज करेंगे अपनी टीम वर्क की स्ट्रेटेजी को लेकर तो उसमें ए सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सपोर्ट रिस्क टेकन एंड चेंज, किसी भी चेंज को लेकर आपको सपोर्ट करना होगा। फिर आता है डिफाइन रूल्स, यानी रूल्स और रेगुलेशन सबके सेम होंगे, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगी, तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर सबकी क्लियर होंगे। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रूल्स क्या है, जो भी वो काम कर रहा है, रोल्स जो भी उसका प्ले रोल्स होगा वो भी वहाँ पर क्या होगा? डिफाइन होगा। म्यूचुअली अकाउंटेबल, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे आप? म्यूचुअली अकाउंटेबल क्या होता है कि जवाबदेही जो होगी उस चीज़ की, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिव है आपका, तो जवाबदेही आप क्या करोगे? म्यूचुअली उसको अंडरटेक करोगे। कम्युनिकेट फ्रीली, यानी आपस में आप बातचीत करोगे फ्रीली होकर, कोई भी डिप्रेशन के साथ में वहाँ पर अंडर प्रेशराइज होकर काम नहीं करेगा, तो कम्युनिकेट क्या होगा? वहाँ पर फ्रीली होगा। ठीक है, फिर कॉमन गोल, ये तो है ही, कॉमन गोल जब होगा जब तो आपकी टीम बिल्डिंग इफेक्टिव बनेगी, तो आपका कॉमन गोल भी होना चाहिए, वहाँ पर सबके लिए सेम डायरेक्शन में सेम गोल होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कीज़ हैं। अब आती है बात आपकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव कैसा है ग्रुप का। सबसे पहले साइज क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप रेंज कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 to 20, इससे मोर देन अगर ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो बीच में क्या आएंगे? कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, और जो उसका मोर कॉम्प्लेक्सिटी उसमें क्या आ जाएगी? उसमें क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। यानी कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि वहाँ पर भीड़ हो जाएगी और उस मेंबर से आपके जो टीम होगी वो क्या होगी? डिस्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, यानी वो कॉम्प्लेक्स माने होता है कठिन होना किसी चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट है गोल क्या होना चाहिए? साइज होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए? साइज के हिसाब से होना चाहिए कि ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा होने चाहिए और ना ज़्यादा कम ही होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गोल, यानी आपके ग्रुप में कॉमन गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर जो कह रहा है कि वो उसका अलग अपना गोल है, अपना अलग इंटरेस्ट है, दूसरे मेंबर का अपना अलग है, तो गोल क्या होना चाहिए? सभी का रीजनेबल होना चाहिए और उसका बिल्कुल सही होना चाहिए, एक सर्टेन गोल के साथ हम काम करें। नॉर्म्स होने चाहिए। एक ग्रुप हैज सर्टेन रोल्स एंड इंटरैक्टिंग विद द ग्रुप मेंबर, यानी अपने ग्रुप मेंबर के इंटरैक्टिंग होने के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? नॉर्म्स और उसके कुछ रूल और रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे। नेक्स्ट है आपको स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर बेस्ड होती है आपके रूल्स और रेगुलेशन पर और आपकी पोजीशन हेल्ड पर बाय द मेंबर, यानी आपका क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर एकदम सही सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे कि आपको मैनेजमेंट में पढ़ाया गया था कि जो हाई लेवल के जो मेंबर होंगे उसका जो टीम वर्क होगा या उसकी डिसीजन मेकिंग होगी वो अलग होगी, सेकंड लेवल का जो होगा वो अलग होगा, थर्ड लेवल का अलग होगा। इसी तरह की जो स्ट्रक्चरिंग होगी किसी भी लेवल में वो किसी भी पोजीशन के थ्रू हेल्ड की जाएगी और रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू क्या की जाएगी? हेल्ड की जाएगी। नेक्स्ट है रोल्स, यानी कि हर एक मेंबर का अपना अपना रोल्स है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होंगी? अलग होंगी, और हर एक ग्रुप का जो लीडर होगा वो अलग होगा। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरैक्शन, यानी एवरी ग्रुप इंटरैक्शन द ग्रुप मेंबर्स कैन अकर इन सेवरल वे, दैट इज फेस टू फेस, टेलीफोनिक, इन राइटिंग और इन अदर एनी मैनर। यानी आपका इंटरैक्शन होना बहुत ज़रूरी है ग्रुप में,
कि ऐसा ना हो कि आप एक को जानते हैं दूसरे को नहीं जानते, तो इस तरीके से आपका टीम वर्क नहीं हो पाएगा। इससे आपका ग्रुप अफेक्ट होगा एक निगेटिव तरीके से। तो इंटरेक्शन के लिए आपका कोई भी मीडियम हो सकता है फेस टू फेस आप बातचीत करें, टेलीफोनिक यानी आपको टेलीफोन से आप बातचीत करें, या रिटर्न के माध्यम से आप उनके कांटेक्ट में रहें, लेकिन इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है हर एक मेंबर के बीच में। तो ये आपके 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए हैं, ग्रुप, टाइप ऑफ ग्रुप और आपके टीम बिल्डिंग। ठीक है, अब इसको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है।